भीम, गुरुजी। जीते रहो। भीम, अभी रास्ते में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि भीम नाम के एक लड़के को अपने मोहल्ले में लाइट के खंभे लगवाने थे, इसलिए उसने चुन चुन के अपने मोहल्ले के सारे लोगों को इकट्ठा किया और नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया। और फिर वो ये भी बात कर रहे थे कि वो लड़का कितना मतलबी, लालची, स्वार्थी, तेज और धूर्त है कि अपने मतलब के लिए उसने सारे जाति को काम पे लगवा दिया। इस पे आपको क्या लगता है गुरुजी? रोशनी की बात करता हुआ शिष्य उसके गुरु की नजर में कभी गलत लग सकता है भला? फिर दुनिया चाहे जो भी कहे, एक बार तुम्हारा सम्मान करने का मौका मुझे मिला था जब हाई स्कूल की परीक्षा में तुम चमत्कार जैसा परिणाम लाए थे, और आज दोबारा मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि फिर से दोबारा तुमने चमत्कार करने की कोशिश की है। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार किया है मैंने? भीम, मेरे जीवन में मैंने बहुत से शिष्य देखे। तुम्हारे अलावा मेरे कई शिष्य हैं, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। अलग इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं होता है कि तुम कितना बड़ा काम कर डालते हो। ये घटना सिर्फ लाइट के खंभे तक सीमित नहीं है भीम। तुम हमेशा रोशनी की तलाश में रहते हो, चाहे वो ज्ञान की रोशनी हो, उम्मीद की रोशनी हो, सब कुछ बदल देने के विश्वास की रोशनी हो। देख लेना भीम, ये संसार हमेशा तुम्हें अंधेरे के खिलाफ रोशनी के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में याद रखेगा, और ये विश्वास एक गुरु का है। गुरुजी, मेरी पहली गुरु मेरी आई थी, जिसने यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति घुटने पे चोट लगे बिना चलना नहीं सीख पाता है। दूसरे गुरु मेरे बाबा, जिन्होंने ज्ञान, किताबें, पढ़ाई का रास्ता दिखाया। फिर मुझे अंबेडकर गुरुजी मिले, जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया और ये भी सिखाया कि अगर मैं संघर्ष करता रहूंगा तो जीवन में सब कुछ कर पाऊंगा। फिर यहाँ बम्बई में आप मुझे मिले। गुरुजी, आप हर वक्त मुझे हौसला देते रहते हैं और ये भी सिखाते हैं कि मैं मेरे जीवन को जरूर सार्थक बनाऊंगा। गुरुजी, ये आप सब गुरु हैं जिनकी वजह से मैं कुछ सोच पाता हूँ, कुछ अच्छा कर पाता हूँ। ये भीमराव आप सब गुरुओं का जीवन भर ऋणी रहेगा। भीम भैया, आपको सब बुला रहे हैं। चलता हूँ गुरुजी। चल। यशस्वी भव। जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं। चिल्लाओ। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। क्या राम जी, चिल्लाने से लाइट लग जाएगी क्या? अब लाइट लगे या ना लगे, लेकिन बंबई में कचरे का ढेर जरूर लग जाएगा। हम इतने ही नहीं हैं, हमारे आदमी घूम घूम कर हमारी जात के सारे कर्मचारियों को कहेंगे कि बंबई से कचरा ना उठाए। बस आप इंतजार कीजिए। भीम कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरे साथ नहीं थे वो। रमाबाई, भूल जाती हो तुम? हाँ, भीमराव है, भटक गया होगा। जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं। जितना मर्जी नारा लगा लो, भूख हड़ताल कर लो या धरना दे दो, कुछ नहीं होने वाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हक के लिए
आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये आवाज कुछ ही घंटों में सरकार तक पहुंचेगी और जरूर कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। रमा, इन सब के लिए चाय की व्यवस्था करो। हाँ बाबा, हम दोनों जाकर चाय बनवा के लाते हैं। चलो। नहीं बाबा, मैं अकेले जाऊंगी। मैं अभी आता हूँ। रमा, रमा, रमा रुक जाओ, रुक जाओ रमा। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, आपको जहाँ जाना जाइए ना, जिससे मिलना ही मिले। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अच्छा, मैं उस गोमती से मिलने गया इसलिए इतने नाराज हो ना, लेकिन वो गोमती मिली ही नहीं। उस गोमती के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। आप अपना काम कीजिए ना। देखो रमा, हमें इस पर बात करनी होगी। मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। सुनो तो सही, मुझे कुछ बोलना है लेकिन। या तो आप जाइए चाय बनाने, या तो मैं जाती हूँ। रमा, रमा। अब रमा को सच बताना ही होगा। बधाई हो। ये तो उसकी जिंदगी से गई। ये तुम्हारी जीत है नरोत्तम, उस भीम की हार। काका, ये तो बस छोटी सी जीत है, मसला अभी हल नहीं हुआ। गोमती का खेल तो अब शुरू हुआ है। खेल बहुत लंबा जाएगा। सुबह होने का इंतजार कीजिए। एक बार इस रमा को भीमराव की जिंदगी से जाने दीजिए, फिर देखिए। जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं। जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं। जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं। अरे चुप हो जाओ तुम सब। हमारे पूरे मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है। सारा मोहल्ला कचरे की दुर्गंध से बदबू कर रहा है, और तुम सब यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हो। देखिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ शांत रहिए। अब कुछ कह रहा हूँ मैं, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? सबके सब बहरे हो गए हो क्या? चलो उठो, उठ के मोहल्ला साफ करो। ये तो चप्पल निकाल कर सबको 4-4 चप्पल मारेंगे, सबका मुंह लाल कर देंगे। चलो उठो। देख क्या रहे हो? चलो चलो सफाई करो। उठो। चलो जल्दी, चलो सब। ये क्या है? आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। मार के तो देखिए, हड्डी बस्ती एक कर देंगे। हाँ। रुकिए, नीचे रखिए चप्पल। हमने सिर्फ 3 बार आपकी बात नहीं सुनी तो आप इतना तिलमिला उठे। हमें ये पूरा समाज सदियों से अनसुना कर रहा है। सोचिए हमें कैसा लगता होगा। और अब जाइए, खुद के मोहल्ले को खुद ही साफ कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो हमारी मांग पूरी होने तक यही इंतजार कीजिए। अगर आपको गुस्सा दिखाना है तो नगर पालिका ऑफिस में जाकर दिखाइए, यहां नहीं। जाइए। ये क्या हमें गुस्सा दिखाएंगे? सुनने में आ रहा है कि सैकड़ों लोग नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और सब लोग वहां मांग कर रहे हैं कि उनका मोहल्ला साफ कराया जाए। अब जरूर नगर पालिका के अधिकारी आप सबको चर्चा के लिए बुलाएंगे। तैयार रहिए। देखिए, सुनो, तुम सबको साहब ने बात करने के लिए बुलाया है, अभी के अभी। चलो चलो भाइयों, चलते हैं। करते हैं क्या इनके साथ? भीम, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे तुम पढ़े लिखे हो, अधिकारी से बात कर पाओगे। हम लोग कहाँ अधिकारी से बात कर पाएंगे? चलो। नहीं, मैं किस हैसियत से बात करूंगा? मैं तो इनके साथ काम भी नहीं करता हूं। हम तुम्हें अपना नेता बनाते हैं भीमराव। अब चलो,
क्यों भाइयों? भीमराव तुम हमारे नेता हो। भीमराव तुम हमारे नेता हो।